नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मैं जय किशोरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज़्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दूं कि बेटा प्रेम के चक्कर में धर धर आंसू बहाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपके सामने साझा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप माता रानी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इसके लिए एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी 5 बार जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, कहते हैं जीवन में हर कोई प्रेम करता है, हर कोई चाहता है कि उसका प्रेम सच्चा हो, उसका साथी हमेशा साथ दे। लेकिन अफसोस, हर किसी का नसीब इतना मजबूत नहीं होता कि वह अपने प्रेम में कामयाब हो सके। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आंखों से आंसू धर धर गिरते हैं, दिल में हजारों सवाल उठते हैं। आखिर हर बार हमें ही क्यों रोना पड़ता है? क्यों हमारे ही नसीब में दर्द लिखा है? क्यों हमें ही धोखा मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, यही दर्द हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता है। आप इस वीडियो को देखकर उदास जरूर आए हो, आपका दिल टूटा होगा, आप अकेलेपन से गुजर रहे होंगे, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक बार जरूर मुस्कुराओगे, क्योंकि नसीब हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राहु केतु जब करवट बदलते हैं तो इंसान का भाग्य भी बदल जाता है। दोस्तों, आपके जीवन ने आपको बहुत सी कठिनाइयां दी हैं। कभी प्रेम में धोखा मिला, कभी दोस्तों ने साथ छोड़ा, कभी परिवार में गलतफहमी बढ़ी, कभी पैसे की किल्लत ने आपको तोड़ दिया। आपकी आंखों ने धर धर आंसू बहाए, आप रातों को जागते रहे, सोचते रहे कि आखिर हमारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल था। आपकी कुंडली में बैठे राहु और केतु ने आपके जीवन में यह कठिन समय दिया। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, रिश्तों में गलतफहमी डालना। केतु का काम है पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल देना। इसीलिए आपने बिना वजह आंसू बहाए, इसीलिए आपके प्रेमी प्रेमिका ने आपको छोड़ा, इसीलिए आपने वह दर्द सहा जो आपके नसीब में लिखा था। लेकिन दोस्तों, याद रखो, हर परीक्षा का अंत होता है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो आपकी कुंडली में हो चुका है। राहु और केतु ने स्थान परिवर्तन किया है। शनि की दृष्टि अब आपके पक्ष में है। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये ऐसा परिवर्तन है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था वह पछताएगा और आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक जीवन में परिवर्तन, धन के नए स्रोत खुलेंगे। जो पैसा अटका हुआ था वह अचानक वापस आ सकता है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन, लोग अब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सब एक ही साथ होने वाला है और यही कारण है कि कहा जा रहा है अब बवाल मचने वाला है, और यह बवाल आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल चाहे जैसी हो, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो तो कोई संकट टिक नहीं सकता। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, हनुमान जी को दुखहर्ता कहा जाता है, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने वाला कहा जाता है। अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके जीवन से दुख दर्द दूर होने लगते हैं। जब आप संकट हरि जय जय हनुमान लिखकर कमेंट करोगे तो यह केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि यह आपके और हनुमान जी के बीच का एक आध्यात्मिक कनेक्शन होगा। जब आप दिल से हनुमान जी को याद करोगे तो वे आपके संकट दूर करेंगे। याद रखिए, भगवान देर से देते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। अब आपके जीवन में हनुमान
जी का आशीर्वाद उतर चुका है, अब आपकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे, अब आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सुनो ध्यान से। अब आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। प्रेम से जुड़ी खुशखबरी। वह इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था, अब पछता रहा है, वह आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अचानक आपको सच्चा जीवन साथी मिलने वाला है। धन से जुड़ी खुशखबरी, अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया व्यापार, नई नौकरी या कोई बड़ा लाभ आपके हाथ आएगा। शेयर मार्केट या निवेश में भी फायदा हो सकता है। आध्यात्मिक खुशखबरी, आपकी साधना रंग लाएगी। मंदिर में दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप अपने जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों आपके जीवन में धर धर आंसू आए, क्यों आपके नसीब ने आपको इतना तड़पाया और अब क्यों आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अब राहु केतु आपके पक्ष में हो चुके हैं, अब शनिदेव आपकी परीक्षा खत्म कर चुके हैं, अब हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए घबराइए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आखिर ईश्वर ने हमारे नसीब को किस हाथों से लिखा है? क्यों कभी हमारा नसीब हमारा साथ नहीं देता? क्यों नसीब हमें हंसाने के बजाय रुलाता है? और क्यों लगता है कि भगवान का न्याय अधूरा है? दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम आपको एक गहरा रहस्य बताएंगे, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि आपका नसीब आपके खिलाफ नहीं है बल्कि आपके पक्ष में है। दोस्तों, इंसान का जन्म जब होता है तभी से उसकी तकदीर भी लिख दी जाती है, लेकिन यह तकदीर एक किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना तभी खुलता है जब समय आता है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती तो आप सोचते हैं कि नसीब ने धोखा दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब आपको सही समय तक रोक कर रखता है ताकि जब आपको मिलना हो तो दुगना तिगुना फल मिले। यानी नसीब कभी धोखा नहीं देता, ये तो सिर्फ समय को साध कर चलता है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर नसीब हमेशा अच्छा होता है तो फिर तकलीफें क्यों आती हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। नसीब सबको हंसाना चाहता है, लेकिन हालात, परिस्थितियां और ग्रह गोचर इंसान को परीक्षा में डाल देते हैं। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा बिना आग और हथौड़े के मजबूत नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान बिना कठिनाइयों के महान नहीं बन सकता। नसीब चाहता है कि तुम जीत कर दिखाओ, गिरकर उठो और साबित करो कि तुम कमजोर नहीं हो। दोस्तों, आप कहते हो ना कि हमारा नसीब अच्छा नहीं लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर सबके नसीब में अच्छा ही लिखते हैं। भगवान किसी को रोने के लिए पैदा नहीं करते। भगवान का नियम है, सबको मुस्कुराना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए। हाँ, ये सच है कि कभी कभी किसी जन्म के कर्म, पिछले जन्म के अधूरे काम और पाप पुण्य की तराजू भी असर डालती है, लेकिन वह भी इसलिए ताकि इंसान अपने कर्मों को समझे और सही रास्ते पर आगे बढ़े। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आने वाले अगले 2 दिनों में राहु और केतु का पड़ाव शुरू होने वाला है। आप जानते हैं, जब राहु केतु अपनी दिशा बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। यह ग्रह सिर्फ इंसान के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज, राजनीति, व्यापार और रिश्तों को हिला देते हैं। कुछ लोगों की सोई हुई किस्मत जाग जाती है, कुछ लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोगों के रिश्तों में सुधार हो जाता है और कुछ लोग जिनकी तकदीर अब तक बंद पड़ी थी वह अचानक खुल जाती है। मतलब साफ है, अब तुम्हारे नसीब में जो नहीं लिखा था वह भी लिखा जाएगा। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए कभी असंभव था। दोस्तों, राहु केतु की यह चाल खलबली मचाने वाली है, लेकिन यह खलबली बुरी नहीं होगी, बल्कि यह खलबली आपके जीवन की बंद गली को खोल देगी। अगर तुम बेरोजगार हो तो नौकरी का दरवाजा खुलेगा, अगर तुम्हारा व्यापार ठप है तो नए ग्राहक मिलेंगे, अगर रिश्ते टूट गए हैं तो वह फिर से जुड़ेंगे, और अगर तुम निराश हो तो आशा का सूरज चमकेगा। सोचो दोस्तों,
जब तुम्हारे जीवन में अचानक सुख के बादल बरसेंगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तुम्हारी जुबान से वही मीठी आवाज निकलेगी, अरे वाह, ये घटना ने तो सच में हमारे जीवन को संभव बना दिया। हमारी तपस्या को इतना बड़ा फल मिल गया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, ईश्वर कभी गलत नहीं लिखते। अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है तो यह भी ईश्वर का इशारा है कि तुम्हें आगे जाकर हंसने का बड़ा मौका मिलेगा। अगर अभी तुम हार रहे हो तो यह भी संकेत है कि आने वाले समय में तुम जीतोगे और वह जीत ऐतिहासिक होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि राहु केतु का यह पड़ाव आपके लिए और भी शुभ बन जाए तो कुछ सरल उपाय कर सकते हो। प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का जला अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। माता दुर्गा को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। राहु केतु के लिए काले तिल और नारियल दान करें और सबसे जरूरी गरीब और भूखे को भोजन कराएं। यह छोटे छोटे उपाय आपके नसीब को और मजबूत करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब यह मत सोचिए कि आपका नसीब खराब लिखा है। आपका नसीब शानदार है, बस समय का इंतजार कर रहा है। अगले 2 दिनों में राहु केतु का पड़ाव आपकी जिंदगी बदल देगा। अब तुम्हारे जीवन में नई सुबह आएगी और अब वह सब मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। दोस्तों, आज की इस खास चर्चा का यही संदेश है, नसीब कभी बुरा नहीं होता, बस सही समय का इंतजार करता है। ईश्वर ने सबके चेहरे पर मुस्कान लिखी है और अब वह मुस्कान आपके चेहरे पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आता है जब नसीब तेरे आंखों में आंसू ला देता है। हाँ दोस्तों, जब ऐसा होता है तो लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, पर असल में वह समय हमारे लिए एक परीक्षा बनकर आता है और अगर हम इसे समझें, स्वीकार करें और बड़े दिल से दें तो वही कठिन घड़ी हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लंबे समय से दुखी हैं, परेशान हैं, कहते हैं ना, क्यों मेरी किस्मत नहीं खुलती, क्यों मैं हर बार असफल हो रहा हूं। तो आज मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। नसीब क्या है, क्यों कभी कभी वह हमें आंसू देता है और हम किस तरह उस परीक्षा में पास होकर अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, गहरा सांस लीजिए और मन को खोलिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, सबसे पहले नसीब कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर अचानक हमला कर दे। नसीब हमारे कर्मों, हमारे इरादों और हमारे आत्मिक परिश्रम का प्रतिफल है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन समझिए, फल भी आता है और अक्सर वह उसी रूप में आता है जिस प्रकार हमने कर्म किए हैं। जब नसीब कठोर होता है तो यह हमें सिखा रहा होता है, हमारे भीतर कुछ नई ऊर्जा, देई, हिम्मत और समझ देख रहा होता है। वह देख रहा होता है कि क्या हम टूटते हैं या झुककर फिर से उठते हैं, क्या हम बहाने बनाते हैं या मेहनत करते हैं। दोस्तों, एक बात साफ है, नसीब कभी भी हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहता। जो चीज आपका है वह लौट कर आपके पास आएगी, ये जीवन का नियम है। और अगर आज वह किसी और के पास है, उम्मीदिक आदान, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा उनके पास रहेगी। उसका समय आएगा, वापसी होगी, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। सच्चाई यही है कि आप ही अपने भाग्य के असली मालिक हो, बस आपको उस मालकियत को पहचानने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं कुछ सरल लेकिन असरदार उदाहरणों से यह समझाऊंगा। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, भाग्य पर रोता है और दूसरों को दोष देता है। दूसरा व्यक्ति मुश्किलों में भी सीखता है, मेहनत करता है और छोटे छोटे कदम उठाता है। समय बीतता है, पहले वाले के पास वही चीजें नहीं आती जिनकी उसे उम्मीद थी। दूसरे के पास अवसर, सीख और भाग्य धीरे धीरे बदलता है। क्यों? क्योंकि नसीब केवल इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ देता है। जब आप परीक्षा के समय में भी कर्म करते हो, नसीब खुद आपकी परीक्षा देखकर खुश होता है और वरदान देता है। अब बात आती है, परीक्षा का सामना कैसे करें?
यहाँ मैं आपको चरणबद्ध तरीके से कुछ उपाय और मनोवैज्ञानिक तरीके बता रहा हूँ, जिनसे आप न केवल परीक्षा पास करोगे बल्कि अपने भाग्य की दिशा बदल दोगे। स्वीकृति, सबसे पहले स्वीकार करो कि यह समय कठिन है। आर पार की लड़ाई में स्वीकारना पहला कदम है। स्वीकार करने का मतलब हठ नहीं है बल्कि समझदारी है। जब आप स्वीकार कर लेते हो कि अभी कठिनाइयां हैं, आपका मन शिथिल होता है और आप समाधान की दिशा में सोच पाते हो। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिरीक्षण सवाल पूछो। क्या मेरे किसी कर्म का परिणाम यह है? क्या मेरे विचार, मेरे निर्णय, मेरे व्यवहार में ऐसी कोई खराब आदत तो नहीं जो मुझे बार बार असफल बनाती है? आत्मनिरीक्षण से आप अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकते हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदलने वाली है। अक्सर कहा जाता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन जब भगवान हनुमान जी स्वयं कृपा करने का निश्चय कर लेते हैं तब जीवन की हर कठिनाई एक क्षण में दूर हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा कि आप सोच भी ना। जी हाँ दोस्तों, ये संकेत केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह सब भगवान महाबली हनुमान जी की कृपा से संभव होगा। अब जरा समझते हैं कि यह परिवर्तन कैसे हो रहा है। दोस्तों, राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये जब भी अपनी स्थिति बदलते हैं तो जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव लाते हैं। कई बार यह खलबली हमें डराती है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो यही खलबली असंभव को संभव में बदल देती है। राहु केतु के इस विशेष प्रभाव में आपको निम्नलिखित लाभ देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे। जिन जगहों पर असफलता हाथ लग रही थी वही अब सफलता मिलने लगेगी। आपको धन, पद, मान सम्मान और प्रेम सभी क्षेत्रों में अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 2 दिनों में हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यानी जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट मिट जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया।